क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप आराम से अपने कमरे में बैठ करके अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपना पढ़ाई का काम कर रहे हैं और अचानक से एक मीठी सी सुगंध आपके पास पहुंच जाए खाने की? बहुत बढ़िया सा खाना जो आपके किचन में तैयार हो रहा है और उसकी खुशबू आपके कमरे तक चली आ रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि आप अपने कमरे में हैं और भोजन किचन में है। इतनी दूरी होने पर भी भोजन की सुगंध, खुशबू आप तक कैसे पहुंच रही है? अच्छा, कभी आपने गुब्बारा भी उफलाया होगा तो आपने देखा होगा कि गुब्बारे में जैसे हम हवा भरते हैं तो वो अपने आकार को बढ़ा लेता है, वो फूल की खिंच जाता है ना। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम हवा भरते हैं तो गुब्बारे का आकार बढ़ क्यों जाता है, फूल क्यों जाता है? वो ऐसा होता है गैस के गुणों के कारण या फिर पदार्थ की गैस अवस्था के कारण। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पदार्थ की गैस अवस्था क्या है, ये किस प्रकार का व्यवहार करती है और गैस से इतनी अलग क्यों होती है, ठोस या द्रव से इतनी अलग क्यों होती है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ अगरबत्तियां हैं, इन्हें हम जला लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि धुआं जो है पूरे कमरे में फैल जा रहा है, जहाँ भी इसे जगह मिल रही है वहाँ ये चला जा रहा है। तो धुआं या गैस रूप में जो है ये पूरा स्थान ले रहा है। यहाँ पर अब हम इसे एक छोटे से कंटेनर के अंदर भर कर देखते हैं। देखिए, इस छोटे बर्तन में डाला तो उस छोटे बर्तन में जितना भी धुआं है, जितनी भी गैस है, उस पूरे छोटे ग्लास, छोटे बर्तन का स्थान इसने ले लिया। ये जो धुआं है वो नीचे नीचे नहीं है, ऊपर ऊपर भी नहीं है, बल्कि पूरे ग्लास में था। अब हम एक थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लेते हैं। इस बड़े कंटेनर में जब हम इस धुएं को जाते हुए देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जितनी जगह उपलब्ध है ये पूरी जगह में फैल जा रहा है। देखिए, अब बड़े बर्तन को देख लेते हैं। बड़े बर्तन में जब हमने इस गैस को डाला है तो देखिए, बड़े बर्तन में भी पूरे स्थान को ये घेर ले रहा है, नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देखिए जितना धुआं, जितनी गैस है, ये इस पूरे बर्तन के पूरे आकार को ले लेता है। तो यहाँ पर बर्तनों के आकार के अलग होने के बावजूद भी ये इसका पूरा स्थान ले ले रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता और जो जगह, जो आकार उसे मिलता है, जिस बर्तन में वो होता है, जिस स्थान में वो होता है, उसके हिसाब से ये आकार ग्रहण कर लेता है और इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। चलिए, आकार के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि क्या इसका आयतन निश्चित होता है। यह एक छोटे बर्तन में धुआं पूरी तरह से भरा हुआ है। अब आप जानते हैं कि छोटा बर्तन है तो कम आयतन होगा और बड़ा बर्तन लेंगे तो वो ज़्यादा जगह ले रहा है तो उसका आयतन या उसकी वॉल्यूम अधिक होगी। अब इस छोटे बर्तन का जो आयतन है वो और बड़े बर्तन का आयतन समान नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब इस धुएं को हम बड़े बर्तन में लेकर जाएंगे तो क्या धुएं का, गैस का आयतन समान रहता है? चलिए इसे करके देखते हैं। ये देखिए, हमने छोटे बर्तन में जितना धुआं था, जितनी गैस थी, उसे हमने बड़े बर्तन में डाल दिया है और उस गैस ने बड़े बर्तन का ही आयतन ले लिया है। तो इस जगह पर गैस का अपना कोई आयतन नहीं है, जो बड़े बर्तन का आयतन है वही आयतन यहाँ गैस का हो गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि गैस का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। तो यहाँ हमने जाना कि गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता और गैस का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। इससे पहले एक वीडियो में हमने देखा था कि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं और द्रव में अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, वहीं गैस में अणु और दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पर गैस के अणु किस प्रकार से दूर दूर होते हैं और जगह घेरते हैं, इसको हम एक और प्रयोग के जरिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक बर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ये पंप है, इससे इस बर्तन के अंदर हम हवा भरेंगे या गैस भरेंगे और हम देखेंगे कि इस बर्तन का जो निश्चित आकार है उसमें जो गैस के अणु है वो कहाँ जाते हैं। और इस बर्तन का आकार देखिए, हम बदल सकते हैं, इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, साथ ही हम इसका जो ढक्कन है उसको भी खोल या बंद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गैस के अणुओं को बहुत करीब से देखने वाले हैं। तो यहाँ हमने हवा या गैस को डाल दिया है इस बर्तन के अंदर, पंप कर दिया है। अब आप देखिए, पूरा स्थान घेर लिया है गैस के अणुओं ने, जितनी जगह थी वो पूरी जगह इन्होंने ले ली है। अब अगर हम इस बर्तन का आकार बढ़ा देते हैं तो देखिए, पूरे बर्तन का आकार जहाँ तक भी गया है वहाँ पर गैस के अणु चले गए हैं, ये लगातार गति कर रहे हैं। इसका अगर हम आकार अब वापस छोटा कर दें तो देखिए, यहाँ पर अणु पास पास आ गए और जितना स्थान था वापस इन्होंने ग्रहण कर लिया।
अब हम इसका ढक्कन खोल दें तो देखिए अणुओं को ज़्यादा जगह मिल गई, तो अब वो कमरे में जहाँ पे भी जगह मिली है वहाँ पर चले गए, बर्तन से बाहर चले गए। तो यहाँ एक और मॉडल के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि अणुओं का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। जहाँ और जितनी जगह उन्हें मिलती है वो उतनी ही जगह घेर लेते हैं। गैसों के बारे में एक और बात, क्या आप जानते हैं कि घरों में इस्तेमाल होने वाला LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैस नहीं होती, ये द्रव अवस्था में होती है। जी हाँ, और इसी तरह जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी गैस रूप में नहीं होते। उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो द्रव अवस्था में होती है। जैसे ही हम वाल्व को घुमाते हैं और ये सिलेंडर से बाहर आती है, वायुमंडलीय दाब के कारण ये द्रव से वापस गैस अवस्था में आ जाती है।